नमस्कार। धर्म ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं आनंद पंडित। दोस्तों, न्यूज़ में मैं आजकल देख रहा हूं कि स्कूल की फीस को लेकर परेशानी आ रही है। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल के टीचर्स को टाइम टू टाइम उनका जो पेमेंट होता है, उनकी जो सैलरी होती है वो नहीं मिल रही है। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ऐसा देखा भी है, अभी सही या झूठ मुझे नहीं पता, कि टीचर्स आंदोलन के लिए रोड पर आ चुके हैं। तो ये सब सही है वैसे देखने जाए तो। एक तरफ टीचर्स भी अपनी जगह पे सही है, और स्कूल के जो चलाने वाले हैं वो भी सही है, और पेरेंट्स भी अपनी जगह पे सही है, और स्टूडेंट्स भी सही है। आपका यही मानना है। पर मैं एक बात बताता हूँ कि इनके सामने अगर संस्कृत विद्यालय को देखें, मैं कोई वो नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ तफावत दिखाना है आज मुझे, कि इतने लॉकडाउन के अंदर 4 महीने हो गए। 4 महीने में शिक्षक, स्कूल वाले, पेरेंट्स सब आपस में भिड़ चुके हैं, सब लड़ रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आपने कहीं पर न्यूज़ पे ऐसा सुना कि संस्कृत विद्यालय जो चल रही है उसमें प्रॉब्लम आई? उन्होंने कभी, अभी जो इंग्लिश मीडियम या कोई भी स्कूल चल रही है, गवर्नमेंट का उनको सपोर्ट मिलता है, जबकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो चलती है, संस्कृत विद्यालय चलती है, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। वहां के गुरुजी को सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, गुरुजी को कुछ पता ही नहीं है। उनके बावजूद भी वो पढ़ाना, श्लोक सिखाना, व्याकरण, ज्योतिष जो भी सिखाना है वो अपना कर्म नहीं छोड़ रहे। ये लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने बंद नहीं किया है, और वहां पे खर्चा भी नहीं है। बच्चे को भेज दो, सिर्फ 2 साल, 5 साल, 9 साल, 11 साल, 15 साल, जो भी उनका जो एक होता है ड्यूरेशन, जितनी भी उनकी पढ़ाई होती है, उतने साल वो पढ़ के रेडी होके बाहर आ जाएंगे। और वहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय जो है, संस्कृत विद्यालय जो है, वहाँ पर क्या सिखाया जाता है? किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से खड़े रहना चाहिए, बड़ों के सामने कैसे वर्तन करना चाहिए, छोटों को कैसे प्रेम देना चाहिए, सम्मानित बात, एक सम्मान के साथ किसी के साथ वार्तालाप करना है वो कैसे करना चाहिए, इस विषय पे वहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। और इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो 5 स्टार होटल में फोक से कैसे खाया जाता है वो सिखाया जाएगा। मैनर्स वो जरूरी है। यहाँ तो कहा जाए कि हाथ से खाना चाहिए, लोहे से नहीं खाना चाहिए। स्वाद मिट्टी में है, मिट्टी के बर्तन में बनाना चाहिए और हाथ से खाना चाहिए। संस्कृत में तो ये सब सिखाते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इतनी फीस देने के बाद आप किताब लो, ये लो, उनका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की चीज़ें खरीद के दो, उनको सब कुछ लेके दो, उनका ड्रेस लो, उनकी फीस भरो, तब जाके बच्चा पढ़ता है। और वो डिग्री क्या काम की, जिसमें संस्कार ही नहीं है। और जो स्वयं धन के लिए ही चल रहे हैं, वो किसी को क्या शिक्षण देंगे? मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, पर आज ऐसा विषय आ चुका है, बहुत चले थे। एक म्युनिसिपैलिटी स्कूल होता है ना, उसके अंदर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वहाँ पे तो कोई फीस नहीं है, तभी हम क्या, वहाँ पे गंदे संस्कार आते हैं, वहाँ पे अच्छे संस्कार नहीं आते। बड़े बड़े अमीरों का बच्चा जहाँ पे पढ़ता है, वहाँ पे हम हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे गर्व महसूस करते हैं। और वही बच्चा जब 25 साल का होता है तो बड़े लोगों का संस्कार घर में लाता है, और अपने माता पिता को लात मार के घर से निकालता है। तब हमें पता चलता है इससे अच्छा तो हम छोटी सी स्कूल में इसको पढ़ाते ना, तो हम जैसा बोलते थे वैसा ही ये करता। तो यह बात अभी आपको ध्यान में लेनी है। अपने बच्चे को ज्यादा पैसा देकर जो संस्कार बिना के जो एक ज्ञान है वो लेने के लिए भेजना है, या एक फ्री में वहाँ पर कुछ भी आपको देना नहीं है, उनके बाद भी वहाँ पर ढेर सारा संस्कार मिल रहा है। बहुत लोग चढ़े हुए थे, हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे,
अमेरिका, लंदन, यहाँ की संस्कृति मर चुकी है क्या? हमारी चीज हमें हमेशा, बुरा मत मानिएगा मैं कुछ शब्द बोल रहा हूं, लेकिन अपनी खुद की चीज होती है ना, शायद वो पत्नी हो, घर हो, परिवार हो, अपना खुद का हमें पसंद नहीं आता है, हमें दूसरों का पसंद आता है। और ये चीज संस्कृति भी, हमें हमारी संस्कृति, दुनिया हमारी संस्कृति भी झुकते हैं। आज अमेरिका में कोरोना के सामने महामृत्युंजय का जाप हो रहा है, उनका शूटिंग हम फेसबुक पे देख रहे हैं, उनकी वीडियो उतार उतार के फेसबुक पे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हमें कभी ये नहीं होता है कि हम भगवान के सामने 2 मिनट माला लेके बैठे। हमारी संस्कृति ठीक नहीं है, हम बाहर की चीजों में ही ध्यान देते हैं। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ बोल गया हूं ना तो मुझे माफ करिएगा, पर यह बात एक सत्य है कि हमें संस्कृति और संस्कार कहां से मिलेंगे वो हमें सोचना है हमारे संतानों के लिए। ये माता पिता का फर्ज है कि उनको कहां संस्कार मिलेंगे और कहां अच्छे से वो पढ़ पाएगा, सच्ची संस्कृति उनको कहां मिलेगी, उनकी जानकारी आपको लेनी है। बहुत सारी पाठशालाएं मैं जानता हूं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, धन की प्रॉब्लम ना, अगर लॉकडाउन है तो इनकम कहां से होगी, तो वो प्रॉब्लम तो हर एक घर में है। कौन सा घर ऐसा है जहां पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है? हर घर में है, और वो छात्रालय में भी है, पाठशाला में भी है, वो आश्रम में भी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से पढ़ाकर हम उनको संभाल रहे हैं। आपको पता है, एक छात्रालय में 60-70 विद्यार्थियों से लेकर 700 से 800 विद्यार्थियों को खाना खिला रहे हैं, वो भी फ्री में। उनको सोने के लिए अच्छे से अच्छा रूम दे रहे हैं। एक रूम के अंदर भले 15-20 बच्चे सोते हैं, या 50 बच्चे सोते होंगे, या 5 बच्चे सोते होंगे, अलग अलग आश्रम में अलग अलग सब दिया हुआ है, पर सब कर रहे हैं। और वहाँ के गुरुजी को उनकी दक्षिणा की नहीं पड़ी है, वो बोल रहे हैं कि विश्व मारी जाए और हमारे बच्चे आसानी से खा पी के तंदुरुस्त रहे, यहाँ से पढ़कर बड़े पंडित बने। तो ऐसी शुभकामनाएं अंदर से वो गुरुदेव ही निकालता है। सच्चा गुरु वही है जो हमारा भला सोचे। एक गुरु हमारा कान खींचकर हमें घसीटे, हमें थप्पड़ मारे, तो वो उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा संस्कार है, ये मेरा भारत है। दोस्तों, भारत को पहचानो, आत्मनिर्भर बनो। मित्रों, बस इतना ही कहना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने परम मित्रों के साथ इनको शेयर भी करिएगा, मुझे आगे बढ़ाने के लिए नहीं, मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं मेरी वीडियो संपन्न करता हूँ। कुछ गलत बोल गया हो तो मुझे माफ़ करिएगा। धन्यवाद मित्रों।